लेक्चर होगा मैट्रिक्स 3.1 का इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इसके अंदर हम मैट्रिक्स का थोड़ा सा रूल सीखेंगे कि कैसे मैट्रिक्स होती है, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे ब्रैकेट इस्तेमाल होते हैं, उसके अंदर जो लिखते हैं जैसे 1 2 ऐसा कुछ लिखेंगे, इनको जैसे 1 2 3 कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स लिख सकते हैं अभी आगे चल करके बात करेंगे, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। और जिनको हम ऐसा लिखेंगे, ऐसा लाइन से ऐसे, इनको बोलते हैं रो। ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3। और जो हम ऐसे लिखेंगे ऐसे लाइन से, इनको बोलते हैं कॉलम। C1 C2 C3 माने कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। जैसे क्वेश्चन के अंदर अभी मैं लिख के दिखा देता हूँ कि मान लीजिए कहीं पे ऐसा लिखा है 1 2 3 4 -3 5 2 0 7। अब जैसे इस मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है, इनको बोलते हैं रो 1, इनको बोलेंगे रो 2, इनको बोलेंगे रो 3, ये सारे रो 3 हैं। इनको बोलेंगे कॉलम 1, इनको बोलेंगे कॉलम 2, इनको बोलेंगे कॉलम 3, कॉलम 3 कॉलम 2 कॉलम 1 रो 1 रो 2 रो 3। और इन सब को बोलेंगे एलिमेंट्स, ठीक है। और नीचे यहाँ पे इसका लिखते हैं ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होगा कि रो इनटू कॉलम। अभी इसके अंदर 3 रो हैं और 3 ही कॉलम, तो इसका ऑर्डर हुआ, इसको 3x3 बोलो या 3x3 बोल दो। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे आ जाए, जैसे 1 2 3 4 0 2, बस यही लिखे। अब इसके अंदर एक और एक 2 रो हैं बस, तो लिखेंगे 2 रो, कॉलम कितनी है 1 2 3। अब ये 2x3 का मैट्रिक्स है, रो 2 कॉलम 3। आगे हमेशा रो होता है, पीछे हमेशा कॉलम होता है। अब रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करने का तरीका सीख लें। सबसे पहला जो एलिमेंट इसमें, इसके अंदर देखो, ये रो 1 होगी, कॉलम चेक करो, कॉलम 1 होगी। तो इधर का जो एलिमेंट लिखेंगे ना, उसको हम लिखते हैं A1 1। इस 1 का मतलब है इसकी रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है। अगला जो एलिमेंट होगा वो कॉलम 2 का होगा। अब देखो इधर लिखूंगा, रो तो अभी भी कौन सी चल रही है, इस पूरे के लिए रो देखो, थोड़ा इसको लाइट कर देते हैं। अब देखो इस पूरे एलिमेंट्स के लिए चाहे जितनी मर्जी लंबी आगे तुम ले लो, सब के अंदर रो कितनी रहेगी, रो तो 1 रहेगी, लेकिन कॉलम बदलती रहेंगी। अभी देखो इस व्यक्ति के लिए कॉलम तो 2 है, लेकिन चेक करो रो तो 1 है, तो इसका नाम रखेंगे रो 1 कॉलम 2। अगला देखो, ठीक है, अगला देखो व्यक्ति, यहाँ लिखूंगा तो ये बनेगी कॉलम 3। अब इसको लिखना पड़ेगा रो 1 कॉलम 3। भाई रो तो 1 ही है, तुम ऐसे चलते जाओगे, बट इस चैप्टर में तुमको लगभग 3 कॉलम से ऊपर मिलेंगी नहीं, बट आ भी सकती हैं। अगर आ जाती तो कुछ नहीं जी, फिर वो अगला हो जाता A1 4, मतलब रो 1 4 A1 4 A1 5 A1 6 A1 ऐसे चलता जाता, पर आएगा नहीं। आ जाए तो तुम उसके लिए तैयार रहो। अब इसके नीचे का एलिमेंट देखो, अब इसको बोलेंगे R2, मैंने अब रो 2 बन गई, चेक करो, लेकिन कॉलम तो 1 अभी भी। देखो इस बंदे के लिए देखो, यहाँ जितना भी तुम नीचे लिखते जाओगे सब कॉलम 1 के अंडर आएगा। तो इसको लिखूंगा A2 1, मतलब रो तो 2 है लेकिन कॉलम 1 थी। अगला देखो A2 2, माने रो भी 2 कॉलम भी 2, देखो कॉलम 2 है। A2 3, रो 2 कॉलम 3। इसे नीचे बनेगा A3 1, मतलब अब रो 3 है लेकिन कॉलम बनी है, हाँ कॉलम तो बनी है। इसको देखो, ये सारे देखो कॉलम 2। और अगला देखो येलो कर दें क्या, ठीक है, ये कॉलम 3 ऐसे दिखेगा, ठीक है। A3 1 A3 2 और ये A3 3। ऐसे हम किसी भी इसको, इसका ऑर्डर कितना है, रो 3 कॉलम 3, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। तुमको इस चैप्टर के अंदर लगभग 3x3 से ऊपर का दिखेगा नहीं, 3x3 या 2x2 2x3 ऐसा दिखेगा, बस इससे ऊपर दिखेगा नहीं। अच्छा जी, अब इनको क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा इसके अंदर एक नया रंग भर दे, अच्छा सा ये रंग, ठीक है। इनको बोलते हैं डायगोनल। ये तुमने स्क्वायर के अंदर पढ़ा होगा, रेक्टेंगल के अंदर पढ़ा होगा, इनको बोलते हैं डायगोनल्स। इनको बोलते हैं अपर हाफ, मतलब डायगोनल से ऊपर का हिस्सा। इनको बोलते हैं लोअर हाफ, माने डायगोनल से लोअर हिस्सा, ठीक है।
पहला क्वेश्चन ऐसा आएगा, लिख देगा 2 3 5 7 8 4, ऐसा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि बताइए इसका रो इंटू कॉलम कितना। अब दिख गया साफ, 1 2, रो तो 2 है, कॉलम कितनी दिखेंगी 1 2 3, कॉलम है 3, तो ये 2/3 का मैट्रिक्स हो गया। आगे चलिए, मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है। मैट्रिक्स पहली टाइप, इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। 2-4 टाइप पढ़ने पड़ेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल, जैसे 1 2 5, 1 की जगह ना 4 ले लो, 0 0 0 0 0 0। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ डायगोनल के व्यक्ति नॉन जीरो हों, बचा हुआ सब जीरो होगा। देखो ये सारे जीरो हैं, ये देखो सारे जीरो हैं, इनको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। दूसरी होती है स्केलर मैट्रिक्स, ये कहती है कि सिर्फ डायगोनल के व्यक्ति इक्वल होंगे, जैसे 4 4 4, बचा हुआ सब जीरो, इसको बोलेंगे स्केल। देखो सब इक्वल है, उसने कहा था डायगोनल के व्यक्ति इक्वल होने चाहिए, तो इक्वल तो है 4 4 4, यहाँ पे 5 5 5 6 6 6, ऐसा कुछ भी लिख सकते थे। ये हुई स्केलर मैट्रिक्स। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, हाँ है। डायगोनल ने कहा था ये नॉन जीरो होने चाहिए, इक्वल हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस नॉन जीरो होने चाहिए, तो ये तो डायगोनल है और साथ में स्केलर भी है। आगे देखो एक और, ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के व्यक्ति 1 1 1 ही होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, उनको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहले चेक करो ये डायगोनल है क्या। हाँ डायगोनल ने कहा था बस डायगोनल नॉन जीरो होने चाहिए, देखो नॉन जीरो है, तो ये डायगोनल तो है ही। देखो ये डायगोनल तो है ही, साथ में देखो सब इक्वल है क्या, 1 1 1 इक्वल है, तो ये स्केलर भी है, और साथ में आइडेंटिटी तो है ही। फिर आओ इक्वल मैट्रिक्स, ऐसी दो मैट्रिक्स जिसके प्रत्येक एलिमेंट्स इक्वल हों, जैसे 2 3 4 9, तो उस तरफ भी यही होंगे 2 3 4 9, पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर, तीसरा एलिमेंट तीसरे के बराबर, चौथा एलिमेंट चौथे के बराबर। इनको बोलते हैं इनको बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स, जिसका हर एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल हो। बाय चांस अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा आ जाता 7 8, क्या अब ये इक्वल होते, तो जवाब है ना। देखो 2 तो 2 के बराबर है, समझ में आता, 3 3 के बराबर है, ठीक है, लेकिन 7 तो किसी के बराबर नहीं ना भाई। प्रत्येक एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल होगा, LHS इक्वल होगी RHS के, तो RHS भी इक्वल होगी LHS के। अभी ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, इनको डायगोनल मैट्रिक्स नहीं मानना। कुछ क्वेश्चंस के ऊपर अब हम चलते हैं लाइन से, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स पहले सॉल्व करेंगे, फिर थोड़ी देर के बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। हम रो को हम शो करते हैं I से, और कॉलम को हम शो करते हैं C को, कॉलम को हम शो करते हैं J से। जैसे कहीं पे बाई चांस मान लो लिखा हो A11 A12 A13, सॉरी A21 A22, ऐसा लिखा हो, तो देखो इसमें ये I1 है और J भी 1 है, इसके अंदर देखो I1 है और J 2 है। पहला व्यक्ति I होता है क्योंकि रो को मैंने उससे लिखा है, पहले रो लिखी जाती है, फिर कॉलम लिखी जाती है, फिर रो लिखी जाती है, फिर कॉलम लिखी जाती है। तो रो को तो मैंने I मान लिया और कॉलम को मैंने J मान लिया। अब वो क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ऐसी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×2, एलिमेंट्स तुमको इसके दे रखे हैं A I J इज इक्वल टू 1/2
आई माइनस 3j। कितने बाई कितने के? 3/2 कर देता हूँ। 3/2 का मतलब है इसके अंदर रो तो होंगी 3, कॉलम होंगी 2, मैंने रो 1 रो 2 रो 3, बस कॉलम 2 होंगी, कॉलम 1 कॉलम 2, इसके अलावा नहीं होंगी। भरिए। इसको मैं लिखूँगा A11, फिर A12, आगे कॉलम है नहीं तो छोड़ दो, रो 1 रो 2 रो 3, A21 A22 A31 A32, बस इसके अलावा और नहीं लिखी जा सकती। अब देखो आई जे आई जे आई जे, ये आई ये जे, ये आई ये जे, ये आई ये जे। अब तुमको पता तो है ही, पता है तो लिखो, इसमें रख दो। सबसे पहले तुमको किसकी वैल्यू चाहिए? A11 की। जाओ और इस फॉर्मूला में रख दो। आई की वैल्यू कितनी? ये रहा I1 जे, ये रहा 1, इसमें रख दो 1/2 I1 जे भी 1, ये मोड है भाई साइड में, तो 1 - 3 2, 2/2 1, तो A11 की वैल्यू आई 1, सीधी यहाँ पे पुट कर दो, ख़त्म 1। अब किसकी वैल्यू चाहिए? A12 की। अब I1 J2 फिर से रखो, I1 J2, आई रखूँगा, फिर से जाओ, AIJ इज इक्वल टू 1/2 I माइनस 3j। आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, 1 - 6 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 5, अब ये आएगा 5/2। ठीक है, फिर रखो 2 1। अब रखो आई की वैल्यू इसमें रख देता हूँ यहीं पे। ठीक है, 1/2 को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब रख दो आई को 2 और जे को 1, 2 - 3, ये आएगा 1/2। अब रखो आई को भी 2 और जे को भी 2, आई रखो 2, जे को रखूँ 2, 3 2 जा 6, तो आएगा 4/2, आंसर आएगा 2। ठीक है, अब रखो 3 1, I3 J1 रख दो यहाँ पे। 3 - 3 तो 0 ही हो गया, कट गया तो रख दो सीधा 0। अब नेक्स्ट A32, अब I3 J2, 3 2 जा 6, 3 - 6 4/2 2, 2 आंसर ख़त्म।